नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज। आज की सबसे बड़ी राजनीतिक टक्कर सामने आई है पश्चिम बंगाल से, जहां अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर बंगाल की सियासत एक बार फिर पगार पर है। एक तरफ बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का कड़ा बयान है कि डिटेंशन सेंटर की जरूरत ही नहीं है, घुसपैठी जिस रास्ते आए हैं उसी रास्ते वापस भेजेंगे। तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी का तीखा हमला है कि एक भी वोटर का नाम कटा तो अनिश्चित काल के लिए धरना तो होगा ही। आइए पूरी कहानी में आपको विस्तार से बताते हैं। शुवेंदु अधिकारी का कड़ा बयान है कि डिटेंशन सेंटर की जरूरत ही नहीं है। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को कोलकाता में एक ऐसा बयान दिया जिसने राज्य की सियासत में आग लगा दी। उन्होंने कहा कि बंगाल में डिटेंशन सेंटर की कोई जरूरत नहीं है, अवैध बांग्लादेशी को हम उसी रास्ते वापस भेजेंगे जिस रास्ते वे आए हैं। शुवेंदु का यहाँ एक स्पष्ट सिग्नल देते हुए बंगाल में सिर्फ भारतीय नागरिक रहेंगे, मजहब चाहे कोई भी हो। उनका दावा है कि बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठी वोट बैंक बन चुके हैं और उन्हें किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा। एसआईआर प्रक्रिया के बीच घुसपैठ का मुद्दा और भी गर्म है। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस समय मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है। यह प्रक्रिया बंगाल में विवाद की जड़ बनी हुई है। बताया जा रहा है कि एसआईआर के दौरान ही अवैध घुसपैठी की पहचान भी होगी, उन्हें डिटेंशन सेंटर में भी भेजा जाएगा और कई ऐसे अवैध नागरिक पहले ही बंगाल के कई इलाकों में वापसी कर रहे हैं। तेजी से ये खबरें भी आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश में भी अवैध घुसपैठियों पर भी सख्त अभियान जारी है। ममता बनर्जी का एसआईआर के खिलाफ खुला मोर्चा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस पूरे एसआईआर अभियान का खुलकर विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि अगर एक भी पात्र वोटर का नाम कट गया तो मैं सड़क पर उतरकर धरने पर बैठ जाऊंगी। टीएमसी का आरोप भी है कि एसआईआर को हथियार बनाकर भाजपा बंगाल के 2026 के चुनाव से पहले लाखों वोट हटाना चाहती है। ममता का तर्क है कि राजनीतिक खेल है और वोटों की कटाई की रणनीति है। बंगाल इसे स्वीकार नहीं करेगा। ममता का अमित शाह पर भी हमला है कि आंखों में दुर्योधन और दुशासन दिखता है। कृष्णानगर की रैली में ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह पर बेहद तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि देश का गृह मंत्री खतरनाक है, उनकी एक आंख में दुर्योधन और दूसरी तरफ दुशासन दिखता है। इसके साथ ही आरोप लगाया कि शाह सीधे तौर पर 1.5 करोड़ वोट हटाने का निर्देश दे रहे हैं। ममता ने ऐलान कर दिया कि जब तक एक एक पात्र वोटर का नाम वापस नहीं जोड़ा जाएगा, मैं धरने से नहीं हटूंगी। बंगाल में कोई निरोध केंद्र नहीं बनेगा। ममता का अंतिम शब्द है कि मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा भी है कि बंगाल में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं बनेगा, न एनआईआरसी, न एनपीआर और न ही किसी प्रकार की निरोध व्यवस्था लागू होगी। 2026 चुनाव नजदीक है और बीजेपी राज्य में डर फैलाने की कोशिश कर रही है। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी वोट बैंक की रणनीति और राजनीति कर रही है, जबकि बीजेपी कह रही है कि टीएमसी अवैध नागरिकों को बचा रही है। 2026 चुनाव की सीधी लड़ाई है कि टीएमसी वर्सेस बीजेपी और बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। यह तो साफ दिख रहा है कि एक तरफ बीजेपी घुसपैठ, मतदाता सूची सुरक्षा को मुद्दा बना रही है, तो दूसरी तरफ टीएमसी वोटर अधिकार, धोखाधड़ी के आरोप और राजनीतिक षड्यंत्र की बात कर रही है। एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण इस समय बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा चुनावी हथियार बन चुका है। सियासत गरम, बयानबाजी तेज और बंगाल चुनावी मूड अवैध में घुसपैठ का मुद्दा बंगाल की राजनीति में नया नहीं है, लेकिन इस बार टकराव बेहद ही तीखा, खुला और चुनावी है। एक तरफ शुवेंदु अधिकारी की चेतावनी है कि बांग्लादेशी वापस भेजे जाएंगे, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी की भी चुनौती है कि एक भी वोटर हटा तो मैं धरने पर बैठ जाऊंगी। यह सब अगले साल के चुनाव की पृष्ठभूमि में हो रहा है और जहां टीएमसी और बीजेपी का मुकाबला सीधा, जोरदार और निर्णायक भी होने वाला है। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य, टीएफडी न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।